पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान दो व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंटों के साथ अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए आइसलैंड को चेक करने के लिए गया हुआ होता है। वही रास्ते में उनका सामना एक वाटर स्प्रिट के साथ हो जाता है और जब लियान अपने माना को वहां पर रिलीज करता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाटर स्प्रिट है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए वहां से भागते हैं। लेकिन वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर लियान का सामना एक टर्टल से होता है जो कि हेडमास्टर द्वारा बनाया गया एक अनडेड टर्टल होता है। लेकिन लियान अपने एंटी मैजिक डाउन स्टार स्वार्ड से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। वो एक ऐसी स्वार्ड थी जिसकी मदद से लियान बड़े ही आराम से किसी का भी माना एब्जॉर्ब कर सकता था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो टर्टल धीरे धीरे खड़ा होते हुए लियान से बोलने लगता है, आखिरकार तू इस तरह से एंटी मैजिक वेपन का यूज कैसे कर सकता है? क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्योंकि तू एक मेज है और एक मेज होते हुए एंटी मैजिक हथियारों का यूज करना पूरी तरह से बैन होता है, तो फिर तूने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? लेकिन लियान उसकी किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और तेजी से अपनी स्वार्ड को पकड़ते हुए उस टर्टल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। लेकिन वो टर्टल भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए तेजी से लियान के अटैक से बचते हुए तुरंत ही दूर हो जाता है। इधर लियान उसके अटैक से बचते हुए देखकर मन में ही सोचने लगता है, इस स्वार्ड का इस्तेमाल मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरे मास्टर ने मुझे इस स्वार्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तभी वो टर्टल तुरंत ही वहीं जमीन से सैंड को उठाते हुए लियान के सामने बड़ी ही तेजी से फेंकने लगता है और बोलने लगता है, तू छोटे से बच्चे, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई जो कि तू मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लियान बड़ी ही तेजी से उसके वार से बचने में भी कामयाब हो गया होता है। तो वो टर्टल और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलने लगता है, डैम इट, अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही अनसमन्ड हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं इसके साथ फाइट करता रहूं। इसीलिए अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी इजी अटैक नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये एक फ्रेशमैन है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर सीरियस होना ही होगा। और ये सोचते हुए वो टर्टल तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर उठाने लगता है और फिर तुरंत ही अपने हाथ से अपने नीचे की जमीन को बड़ी ही तेजी से खोदने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर हर जगह सैंड उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है। और ऐसा करते हुए वो टर्टल मॉन्स्टर लियान से बड़े गुस्से में कहने लगता है, सच में तू बहुत ही ज्यादा काबिल मैजिशियन है, इसलिए अब मैं तुझे प्रॉपर एनिमी की तरह कंसाइडर करने वाला हूँ। और फिर ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने पीठ के ऊपर कुछ स्पाइक्स उगाने लगता है और बोलने लगता है, मेरे ऑनरेबल मास्टर के नाम पर आज मैं तुझे बताऊंगा कि आखिरकार हेडमास्टर की पावर कितनी होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये बोलते हुए वो टर्टल मॉन्स्टर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेटेलिक मॉन्स्टर में चेंज हो गया होता है और फिर गुस्से से लियान को बोलने लगता है, मैं जोरवान द सेकंड आज तुझे यहीं पर डिफीट करके ही रहूंगा। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस टर्टल को इस तरह से चेंज होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, अब जब मैं इस बात को कंसाइडर कर रहा हूँ कि इस मॉन्स्टर के पास एक नाम भी है, इसका मतलब ये है कि हेडमास्टर ने इसे समन करते वक्त इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया है, इसलिए अब मुझे भी इसके ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इधर वो टर्टल मॉन्स्टर अपनी स्पीड और अपनी पावर की मदद से वहां की जमीन को हवा में उड़ाने लगता है और बोलने लगता है, जल्दी से मेरे सामने अपने आप को दिखा मेज, क्योंकि अब तू मेरे से बचकर कहीं भी नहीं जा सकता है। और उसके ऐसा करते ही तुरंत ही जमीन से सैंड के एरो से बनते हुए धीरे धीरे कर आसमान में उड़ने लगते हैं और फिर एक ही झटके में एक लाइन में लगते हुए वो लियान पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। इधर लियान भी उन्हें देखते हुए थोड़ा घबरा गया होता है, पर तभी वो एरो बड़ी ही तेजी से लियान के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, तो लियान भी उन्हें डोज करने के लिए बड़ी ही तेजी से पीछे हटने लगता है और सोचने लगता है, सच में अब मैं बिल्कुल भी इन अटैक से नहीं बच सकता हूं, क्योंकि ये लगातार अटैक किए जा रहा है और इस तरह का अटैक एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से अब मैं कहीं पर भी नहीं छुप सकता हूं। इसका मतलब अब टाइम डेफिनेटली मेरी साइड में नहीं है, इसीलिए मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इस मॉन्स्टर को अगर मैं अच्छे से कंसाइडर करूं तो इसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक बिल्कुल भी कोई अच्छी चॉइस नहीं होने वाली है और इसके ऊपर जितने भी अटैक मैंने पहले किए हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करने वाला है। और अब तो ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, जिसकी वजह से अब मुझे कोई ना कोई चीज
करनी होगी, इसीलिए अब मेरे पास ऐसी कोई भी चॉइस नहीं बची है, बल्कि अब मुझे उसे ही यूज करना होगा। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने स्टाफ के ऊपर अपने हाथ की पकड़ को और ज्यादा तेज करते हुए अपने सामने लाकर चिल्लाकर बोलने लगता है, ए ब्लेज। और लियान के इतना बोलते ही उसके स्टाफ से फायर मैजिक बाहर निकलने लगता है। इधर जैसे ही लियान का फायर मैजिक एक्टिव होता है, वैसे ही उस टर्टल को लियान की मौजूदगी महसूस हो गई होती है और वो तुरंत ही एक और अटैक तैयार करते हुए बोलने लगता है, ओह अब तो तू पकड़ा गया है, आखिरकार तू अपने फर्स्ट सर्कल मैजिक से मेरे साथ क्या करने वाला है। लेकिन तभी वो अपने सामने का सीन देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आग धीरे धीरे कर समन हो रही होती है, जिसके सामने वो एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा टर्टल लग रहा होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट जमीन से धीरे धीरे कर बाहर आ रहे होते हैं और उनके मुंह के अंदर मिट्टी भी चली गई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खांस रहे होते हैं। तो उनमें से वो बकरे जैसा दिखने वाला स्टूडेंट तुरंत ही खड़े होते हुए कहने लगता है, हम तो सैंड के अंदर पूरी तरह से दफन हो गए थे, आखिरकार हम किस तरह से वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। लेकिन जैसे ही वो सामने का सीन देखता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि वो सामने देखता है कि बहुत ही ज्यादा आग लग रही होती है और उसके अंदर से लियान धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और लियान देखने में भी बहुत ही ज्यादा इविल दिखाई दे रहा होता है। इसे देखकर वो लड़का तुरंत ही बोलने लगता है, वारनाथ आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ है। लियान को इस तरह से सीरियस देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। फिर अपने आप को संभालते हुए वो तेजी से लियान को देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनमें से वो एक लड़का कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो लियान। इधर हम देखते हैं कि लियान जमीन पर बैठ गया होता है। अभी उनकी नज़र लियान के हाथ पर बंधी हुई एक पट्टी पर पड़ती है, तो उसे देखते हुए वो लड़का बोलने लगता है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था जिसकी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई है। तो लियान उन्हें कहने लगता है, तुम्हारे मिट्टी में दफन होने के बाद मेरा सामना हेडमास्टर के एक अनडेड समन से हो गया था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जगह अब पूरी तरह से सेफ है। ये सुनकर वो दोनों स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा चौंके हुए लग रहे होते हैं और फिर एक लड़का लियान की ओर आते हुए बोलने लगता है, ओह अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत कैसे हो गई है। चलो मुझे तुम्हारे हाथ को देखने दो कि आखिरकार तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें अपने टूटे हुए हाथ को दिखाऊं। और वो लड़का सामने से बोल रहा होता है, तुम पूरी तरह से अश्योर्ड हो सकते हो क्योंकि मैंने इस अकेडमी के अंदर स्पेशली एनरोल्ड ही हीलिंग मैजिक को सीखने के लिए लिया है, इसीलिए तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये छोटी मोटी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उस लड़के की नजर लियान के हाथ पर बंधी हुई बैंडेज पर जाती है, तो उसे देखते हुए वो बोलने लगता है, ओह तुमने तो इसे बहुत ही ज्यादा परफेक्टली अपने आप ही संभाल लिया है, आखिरकार तुम इसमें इतना ज्यादा माहिर कैसे हो सकते हो। अभी वो बकरा स्टूडेंट बोलने लगता है, बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान भी बहुत ही ज्यादा गौर से उसे देखने लगता है। तो वो लड़का आगे बोलने लगता है, क्या तुमने ही उस समन के साथ अपने आप ही डील किया है। तो लियान हाँ कहते हुए बोलने लगता है, हाँ मैंने उसे हराया है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरा दिखाई दे रहा है। ये सुनते हुए वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होता है, लेकिन वो दूसरा लड़का बोलने लगता है, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने एक्चुअली हेडमास्टर द्वारा समन किए गए अनडेड मॉन्स्टर को हरा दिया। सच में तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इधर वो बकरे वाला स्टूडेंट सोच रहा होता है, मैं तो इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर पा रहा हूँ क्योंकि जब तुम अपने सामने देखोगे तो तुम्हें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ का जंगल पूरी तरह से जल गया होता है, जिसे देखते हुए वो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं, सच में इस जगह को देखकर ही पता चल रहा है कि इस जगह पर कितनी ज्यादा खतरनाक बैटल हुई है। और इन सब सीन को देखते हुए मैं ये बात पक्के तौर पर बोल सकता हूँ कि ये सच में एक
बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल फाइट होगी। सच में हमने कितना बड़ा चांस मिस कर दिया है जो कि हम इस बैटल को नहीं देख पाए। इधर हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है ये लोग पक्का ही इस जगह को देखकर ये सब कुछ ही सोच रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान अपने ब्लेज मैजिक को यूज कर रहा होता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आग लग गई होती है। तो उसे देखकर वो टर्टल मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम फर्स्ट सर्कल मैजिक की मदद से इतनी ज्यादा फायर पावर को किस तरह से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तुम्हें इसे अभी की अभी रोकना होगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ इसी रेट पर चलता रहा तो ये पूरा का पूरा मास्टर का आइलैंड राख में बदल जाएगा। मुझे इस जगह की फायर को पूरी तरह से बुझाना ही होगा। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही जमीन से सैंड को खोदने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्वाड बड़ी ही तेजी से उस टर्टल मॉन्स्टर की ओर बढ़ गई होती है और फिर उस टर्टल मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चट्टान आकर गिर गई होती है, जिसकी वजह से वो टर्टल मॉन्स्टर दर्द से कराने लगता है और फिर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या एक रोक, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इधर लियान अपनी एंटी मैजिक स्वाड को माना से तैयार करने लगता है और फिर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्वाड की मदद से तेजी से उस टर्टल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और उस स्वाड अटैक की वजह से वो टर्टल मॉन्स्टर धीरे धीरे कर वहां से डिसअपियर होने लगता है। और जैसे ही वो डिसअपियर हो रहा होता है तो टर्टल मॉन्स्टर बोलने लगता है, क्या मेरा माना स्केप हो रहा है, तू बस यहाँ पर इंतजार कर फ्रेशमैन, मैं तुझे याद रखूंगा। इधर लियान भी अपनी स्वाड को पकड़े हुए उस मॉन्स्टर को वहां से गायब होते हुए देख रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर सामने से बोलने लगता है, आखिरकार तेरा नाम क्या है, मुझे तेरा नाम बता। तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है, मेरा नाम गिजेल है और मैं मोराडी फैमिली से आता हूँ। तो लियान की बात को सुनते हुए वो टर्टल मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है, बस अब तुझे यहाँ पर इंतजार करना होगा मोराडी, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं भूलने वाला हूँ और जब भी मैं तेरे सामने आऊंगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि आखिरकार मेरे जैसे समन की पावर कितनी ज्यादा होती है। और इस बार मैं बिल्कुल भी तेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तू एक नया स्टूडेंट है, इसलिए तुझे इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और ये बोलते हुए वो मॉन्स्टर पूरी तरह से वहां से गायब हो गया होता है और लियान अपनी स्वाड को पकड़े हुए वहां पर खड़ा हुआ होता है। और जब वो मॉन्स्टर पूरी तरह से गायब हो जाता है तो लियान एक राहत की सांस लेते हुए बोलने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के पीछे का एक पेड़ धीरे धीरे कर टूट रहा होता है, पर लियान को उस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो अपनी स्वाड को अपने कोट के अंदर रख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ लियान के पास में पहुंचता है तो लियान भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और उस पेड़ की वजह से ही लियान का वो हाथ भी टूटा होता है। तो लियान इधर प्रेजेंट में लियान अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, डैम इट, मैं लास्ट टाइम पर बहुत ही ज्यादा केयर फ्री हो गया था और इसी वजह से मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे इस बारे में तो पता चल गया है कि मुझे कभी भी अपनी स्थिति को सही हो जाने पर केयर फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर हम उन दोनों व्हाइट टाइगर स्टूडेंटों को देखते हैं जिनको कि लियान की इस स्टोरी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। तो उनमें से वो हीलर वाला स्टूडेंट बोलने लगता है, वार्ड नाज, तुम्हें इतनी ज्यादा फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम बड़े ही आराम से इस जगह से बचकर निकल सकते थे। फिर आखिरकार तूने क्यों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना चूज किया। उस लड़की की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, मैं बिल्कुल भी तुम दोनों के साथ उस ट्रायल को पार नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम दोनों के साथ उस ट्रायल को कभी भी पास नहीं कर पाता। और ये सोचते हुए लियान उन लोगों से बोलने लगता है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि गिव अप करना डिसऑनरेबल एक्ट होता है। इधर लियान की बात को सुनते हुए वो व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं, ओ अब मुझे समझ में आया, द ओनर ऑफ द वार्नाज हाउस होल्ड, सच में तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। और तुरंत ही वो बकरे वाला स्टूडेंट कहने लगता है, वार्नाज, जब तक तुम्हारा हाथ रिकवर कर रहा है तब तक मैं तुम्हारा हाथ बनने के लिए तैयार हूँ। इधर वो दूसरा स्टूडेंट भी आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, तुम अपने बैकपैक को मुझे दे सकते हो, मैं इसे तुम्हारे लिए कैरी कर ले जाऊंगा। लेकिन तभी उन दोनों के पेट से भूख की आवाज सुनाई देने लगती है। तो उस आवाज को सुनते हुए लियान बोलने लगता है,
हमारे यहाँ से बाहर निकलने से पहले हमें यहाँ पर कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। हम इस जगह पर अब फूड प्रिपेयर करने वाले हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कढ़ाई के अंदर वो लोग खाना पका रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो खाना लियान ने पकाया होता है। तो लियान एक बोल को पकड़ते हुए उन्हें देते हुए बोलने लगता है, तुम इसे खा सकते हो। इधर वो दोनों स्टूडेंट भी तुरंत ही उस खाने को पकड़ते हुए लियान को थैंक यू बोलने लगते हैं और उनमें से एक कहने लगता है, सच में तुमने हमारे लिए खाना पकाया है, इसके लिए हम तुम्हें कितना भी ज्यादा थैंक यू क्यों ना बोले वो कम ही रहेगा। और उन लोगों को खाना खाते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, मैं सच में इस बात को वंडर कर रहा था कि इन लोगों ने खाने के लिए वॉलेंटियर किया है तो आखिरकार ये लोग क्या लेके आने वाले हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये लोग पेड़ की छाल को खाने के लिए लेकर आएंगे। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ही इनके लिए खाना पकाता रहूं। लेकिन इधर वो स्टूडेंट उस खाने को खाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना है, इससे अच्छा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया है। तो दूसरे स्टूडेंट कहने लगता है, मैं तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इस तरह का इतना ज्यादा डिलीशियस खाना पहले कब खाया था। तभी लियान उन लोगों से बोलने लगता है, जब तक तुम खा रहे हो तब तक तुम मेरी बात को सुन सकते हो। ये सुनते ही वो दोनों स्टूडेंटों का ध्यान तुरंत ही लियान की ओर चला गया होता है। तो लियान उन लोगों को बोलने लगता है, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हमारी बोट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब हम इस हेल आइसलैंड के अंदर पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। मेरा मतलब अब हमें किसी न किसी प्लान पर आना होगा जिसकी मदद से हम उस स्केलेटन हेडमास्टर के इस आइसलैंड से बड़े ही आराम से बचकर निकल पाए। क्या तुम दूसरी बोट को बना सकते हो? लेकिन इधर हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने खाने को खाते हुए मना करते हुए बोलने लगता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो लियान उसे मना करते हुए देखकर कहने लगता है, ओह अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह से बाहर अपने आप निकलना बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इधर लियान की बात को सुनते हुए वो दोनों स्टूडेंट लियान पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और फिर घबराते हुए सोचने लगते हैं, इसने हेडमास्टर के अनडैड को हरा दिया है और अब ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब वो हेडमास्टर के अनडैड समन से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सच में यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस है जिसकी वजह से लियान ऐसा कुछ बोल रहा है। तो एक स्टूडेंट तुरंत ही बोलने लगता है, आखिरकार इस जगह पर क्या प्रॉब्लम है? उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, अगर ऐसा ही यहाँ पर चलता रहा तो हम कल का लेसन पक्का ही मिस कर देंगे। ये सुनते ही उन दोनों स्टूडेंटों के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगते हैं, क्या हमारे लेसन ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा सीरियस लग रहा है? क्या ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है? तो एक स्टूडेंट तुरंत ही लियान से कहने लगता है, क्या हमारा इस यूनिक सिचुएशन की वजह से कुछ लेसन्स को मिस करना सही नहीं रहेगा? तो लियान कहने लगता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो लेकिन हम कोई भी लेसन को मिस नहीं कर सकते हैं। तो वो बकरा स्टूडेंट कहने लगता है, लेकिन वार्डनाज मुझे इस जगह को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है जिसकी मदद से हम कल के लेसन को अटेंड कर पाए। और हम देखते हैं कि वो आइसलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जहाँ से बाहर निकलने का पानी के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं होता। तो लियान उन स्टूडेंटों से बोलने लगता है, क्या यहाँ पर ऐसा कोई चांस है कि टाइगर्स जब तुम लोगों को मिसिंग देखें तो वो तुम्हें बचाने के लिए इस जगह पर आ जाएं? लियान की बात को सुनते हुए वो बकरा स्टूडेंट बोलने लगता है, चाहे उन लोगों को इस बारे में पता ही क्यों ना चल जाए कि हम लोग मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग हमें बचाने के लिए इस आइसलैंड पर आए। उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, फॉर्चुनेटली नेक्स्ट लेक्चर मंडे मॉर्निंग को होने वाला है और वो भी बेसिक मैजिक पर्सनालिटी एजुकेशन का लेक्चर है। भी वो बकरा स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाकर लियान से कहने लगता है, ओ हाँ वो हमारा हेडमास्टर, अगर उसे इस बात का पता चला कि हम एकेडमी से मिसिंग है तो वो प्रोबेबली हमें रेस्क्यू करने के लिए इस जगह पर पक्का ही आएगा। हमें बस जब तक इस जगह पर सरवाइव करना होगा जब तक कि हेडमास्टर को हमारे बारे में पता न चल जाए। लेकिन लियान तुरंत ही न करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, वो स्केलेटन
असिस्टेंट हेडमास्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेडमास्टर बोल रहे होते, क्या तुम इतना ज्यादा सिंपल काम भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो, तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। और वो सोचते हुए लियान कहने लगता है अगर हेडमास्टर इस जगह पर आए तो हमें ये सब कुछ बातें ही बोलने वाले हैं। और फिर लियान नदी की ओर जाते हुए कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा यहाँ से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हमें इस लेक को तैर कर पार करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के पीछे कोई चीज धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही होती है, जिसे महसूस कर लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को बाहर निकालते हुए चिल्लाकर कहने लगता है ये एनर्जी तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। लेकिन तभी लियान देखता है कि उनके सामने वही वाटर स्पिरिट वापस से आ गई होती है। और फिर वो वाटर स्पिरिट लियान को देखते हुए वापस से हरकत में आ गई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे कर उसके शरीर से अलग होने लगते हैं। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अनडेड इस जगह का अंत नहीं है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही दोनों स्टूडेंटों को बोलने लगता है जल्दी से एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वाटर स्पिरिट बड़ी ही तेजी से उस जगह से बचकर दूसरी ओर बड़ी ही तेजी से भागने लगती है। तो तुरंत ही लियान भी उसके पीछे भागते हुए बोलने लगता है वो इस जगह से बचकर निकल रही है, तुम्हें तुरंत इस जगह पर रुक जाना चाहिए। इधर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट भी लियान को इस तरह से भागते हुए देखकर एक दूसरे को बोलने लगते हैं ये लियान कहाँ जा रहा है, हमें भी इसके पीछे तुरंत ही जाना होगा। तो बकरा स्टूडेंट कहने लगता है एक मिनट हमारे लिए रुक भी जाओ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने खाने को खाना खत्म नहीं किया है। इधर हम देखते हैं कि लियान और उन स्टूडेंटों के ऊपर वो वाटर स्पिरिट लगातार अपनी वाटर ड्रॉपलेट से अटैक कर रही होती है। और लियान और वो स्टूडेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर लियान सोच रहा होता है इस वाटर स्पिरिट के अटैक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इस जगह पर ये सिचुएशन बिल्कुल भी सोल्व नहीं होने वाली है अगर हम इसका इसी तरह से पीछा करते रहे तो। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ करना ही होगा। और तुरंत ही लियान उस वाटर स्पिरिट को बोलने लगता है तू इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती है, इसीलिए जहाँ पर है वहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि लियान का इतना बोलते ही वो स्पिरिट अपनी जगह पर रुक गई होती है। और फिर हमें पता चलता है कि लियान ने अपना इन्फिनाइट माना बाहर निकाल दिया होता है, जिसकी की वजह से वो स्पिरिट एक ही जगह पर जाम हो गई होती है। तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए अपनी जगह पर पूरी तरह से शांत खड़े हो जाओ। इधर वो बकरा स्टूडेंट लियान की बात को सुनते हुए सोचने लगता है आखिरकार लियान की इस बात पर कौन ही विश्वास करने वाला है। लेकिन लियान उस स्पिरिट से बोल रहा होता है तुम हेडमास्टर के एक सबॉर्डिनेट हो ना। पर लियान की बात को सुनते ही वो स्पिरिट तुरंत ही ना में हिलने लगती है। तो उसे देखते हुए लियान बोलने लगता है तू मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती है, अगर तू हेडमास्टर की समन नहीं है तो फिर आखिरकार तूने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया जब हम लोग रेस्ट कर रहे थे। तो वो स्पिरिट तुरंत ही अपने पानी से एक हाथ को बनाते हुए लियान के स्टाफ की ओर इशारा करने लगती है। और फिर तुरंत ही अपने हाथ को वहां पर टूटे हुए पेड़ों की ओर इशारा करने लगती है। उस स्पिरिट को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं। तो वो बकरा स्टूडेंट बोलने लगता है आखिरकार इसका इन इशारों से क्या मतलब है, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उसे इस तरह का इशारा करते हुए देखकर सोच रहा होता है ओ अब मुझे पता चला कि हमारे ऊपर इसलिए गुस्सा हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ की आसपास की सराउंडिंग को पूरी तरह से जला दिया है, सच में इसके अंदर मेरी ही गलती है। तभी वो बकरा स्टूडेंट लियान के पास आते हुए बोलने लगता है वार्डनाथ आखिरकार ये स्पिरिट क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो लियान तुरंत ही उसे इग्नोर करते हुए बोलने लगता है ये बोल रही है कि ये हमारे ऊपर इसलिए अटैक कर रही है क्योंकि तुमने इसे चप्पू से मारा है, इसलिए ये इतना ज्यादा गुस्सा है। ये सुनते ही वो बकरा स्टूडेंट तुरंत ही आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है मैंने बिल्कुल भी ये जानबूझकर नहीं किया है, अगर मुझे पता होता कि तुम उस जगह पर हो तो मैं पक्का ही उस जगह से बड़ा ही केयरफुली होकर गुजरता। लेकिन इधर वो वाटर स्पिरिट पूरी तरह से पजल्ड होती है कि आखिरकार ये स्टूडेंट उसके सामने इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है। इस वजह से वाटर स्पिरिट को उस जगह पर कुछ चीजें तो स्ट्रेंज लग रही थी, लेकिन इधर लियान की मौजूदगी की वजह से वो सारी की सारी सिचुएशन पूरी तरह से वहां से निकल गई। इधर लियान तुरंत ही बोलने लगता है अब जब वाटर स्पिरिट बोल रही है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये स्थिति इसी जगह पर सेटल होती है। चलो छोड़ो इस बात को। और ये बोलते हुए लियान तुरंत
तुरंत ही उस स्पिरिट से बोलने लगता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर तुम हेडमास्टर की सबॉर्डिनेट ना भी हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में तो पता ही होगा कि हेडमास्टर ने इस आइसलैंड के ऊपर क्या क्या किया था और उसने किस तरह की स्पेल को इस आइसलैंड के ऊपर छोड़ा है। क्या तुम मुझे उन सारी की सारी ट्रैप्स के बारे में बता सकती हो जो कि इस आइसलैंड के ऊपर लगे हुए हैं। ये बोलते हुए लियान बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।